नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां भाजपा नेता व पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कोसली के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव पर बिना नाम लिए ही जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कोसली विधानसभा इलाके में प्रतिनिधित्व कमजोर है। और क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खबर हरियाणा से है, जहां रेवाड़ी में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कोसली के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोसली विधानसभा इलाके में प्रतिनिधित्व कमजोर है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 वर्ष सत्ता सुख भोगते हैं। सत्ता सुख भोगने के बाद कहते हैं नहीं चली सरकार में। 5 वर्ष बाद जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, जहां सरकार अच्छा कार्य कर रही है लेकिन प्रतिनिधित्व कमजोर होने के कारण कोसली हलके का विकास नहीं हो रहा है। प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति को ठीक बताया, वहीं सरकार ने अहिरवाल के विकास के लिए कार्य किया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन से सांसद विधायक जीते हैं। वहीं घोषणा की है कि मैं भाजपा से अगला चुनाव लड़ूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने से प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ेगा। वहीं अहिरवाल में ओम प्रकाश चौटाला का नहीं रहा असर। यह इलाका ओम प्रकाश चौटाला अपना समर्थन नहीं देता है। अहिरवाल स्वाभिमान मंच का गठन किया गया है। जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई। और आज का क्या कुछ कार्यक्रम था? आज तो जन्मदिवस का ही था कार्यक्रम, तो हमारे युवा साथियों ने ऑर्गेनाइज किया था ये भैया आपका जन्मदिवस मनाएंगे, तो वही है आयोजन। तो दूसरा हमने एक सामाजिक कार्य करने के लिए मंच की स्थापना की है, अहिरवाल स्वाभिमान मंच, उसकी शुरुआत करनी थी आज। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एक सामाजिक मंच की आपको जो है करना पड़ा? ज़रूरत तो बहुत समय से थी, क्योंकि इसके माध्यम से हम सामाजिक कार्य कर सकते हैं। एक संस्था चाहिए, एक स्टेज चाहिए जी, इसके माध्यम से हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाएँ और दूसरे अभियान चला पाएँ अपने इलाके में, स्वच्छता का, पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए और जो नशा मुक्ति के लिए। तो इस तरह से लोगों को एजुकेट करने के लिए। आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो राजनीति भी जवाब देने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। हाँ, वो है स्वाभिमान पर जहाँ ठेस पहुँचेगी तो स्वाभिमान मंच उसकी आवाज़ उठाएगा। किस तरह से बात कर, स्वाभिमान की बात कर ले तो कैसा लग रहा है कि कहाँ चोट पहुँच रही है स्वाभिमान की? स्वाभिमान की यही है कि पिछले कुछ समय से जिनको हम चुन के भेजते हैं जी, अब वो 5 साल तो सत्ता का सुख भोगते हैं और जब अगला चुनाव आता है तो कहते हैं हमारी चलती नहीं है। जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। मंत्री जी, जो पिछला चुनाव था आपकी बात करें जी, आप कंटे थे, तो इसलिए उस पर भी आवाज़ हमें लोगों को एजुकेट तो करना पड़ेगा ना इलाके में। प्रतिनिधित्व की बात की तो अब जो प्रतिनिधित्व था तो क्या पीछे की तरह वैसा ही क्षेत्र के साथ हुआ? ये तो आप देख रहे हैं जो ऐसा होता, सरकार तो काम करती है जी, लेकिन अगर आपका प्रतिनिधि काबिल नहीं होगा तो काम कम हो पाता है। ये फर्क होता है। माना जाए कि प्रतिनिधित्व कमजोर है अभी इस क्षेत्र का? प्रतिनिधित्व वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, जो इलाके में की मांगों को उठा सके, स्वाभिमान के साथ इलाके का सम्मान बढ़ाने का काम कर सके। प्रदेश की अगर राजनीति की बात कर ले तो किस तरह देखते हैं आप? पुराने अनुभवी नेता हैं, इस वक्त जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, उसको किस तरह देखते हैं? ये राजनीतिक परिस्थिति अच्छी है, कोई ऐसी नहीं है कोई बहुत ही बुरी हो। किसान आंदोलन को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा तो काफ़ी चीज़ें में सुधार भी हुआ है जी। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे सुधार भी हुए हैं। और सरकार से अगर जो पिछली सरकारें थी अगर उससे कंपेयर करें तो कुल मिला के ठीक मानते हैं? कुछ उस पर मुद्दों में ठीक होता है, किसी में कमी रह जाती है। और हाल कितने नंबर देंगे? 7 वर्ष पूरे हो गए, आपकी नज़र में कितने काम किस तरह देख रहे हैं? इस इलाके के लिए तो अच्छा ही रहा। जो भेदभाव वाली बात थी वो करीब करीब वो कम हुई। 2019 के चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया भाजपा को, क्या क्रेडिट मिला इस पीरियड के दौरान?
क्रेडिट यही है कि हमारे जिनको समर्थन दिया वो चुन के चले गए। हमने एक सांसद बनाया, वो हमारी वजह से बनाया, रोहतक का सांसद। नहीं लगता ये लंबे समय सुनो, से आप एक और आपको विधायक दिया हमने कौशली से, तो हमारी वजह से बने। जी हमने समर्थन दिया तो ही तो बन पाए हो, ये कहाँ से बन जाते। नहीं लगता कि लंबे समय से आपके कार्यकर्ताओं को, आपके समर्थकों को एक अपेक्षा थी कि आप भी विधानसभा में जाएं, उनकी बात रखें? वो तो मैं नहीं जा पाया ना, मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो कैसे जाता हूँ। तो इस बार कार्यकर्ताओं को आदेश किया है कि आगे तैयारी करें, आगे तो माना जाए कि आगे से आप हाँ, तैयार मैं हैं बिल्कुल लड़ाई के लिए। बिल्कुल अगला चुनाव लड़ूंगा। मंच से या अपने स्वाभिमान मंच से? नहीं, राजनीतिक मंच पे हूँ मैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। तो ये जो इंसाफ मंच की तरह एक भोरा जी ने भी बना लिया है, तो क्या समझेंगे उसी तरीके से ये एक संगठन होगा जो अपना काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम मन से उनको दूर करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए हमने सहयोग दिया, अपनी तरफ से शुरुआत की हमने। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं सच्चे मन से, जो असहाय हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। कई बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ भी नहीं पाते बेचारे, उनकी मदद करने में कोई बुराई नहीं है। तो हम एक मंच के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, सही रिपोर्ट आती है गाँव से, कोई किसको करनी, किसकी मदद करनी चाहिए, उसके लिए हम बना रहे हैं मंच। चौटाला साहब भी बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ असर पड़ेगा इससे राजनीति का आने वाले। जी, असर तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, आए तो असर तो पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जी लेकिन हमारा जो इलाका है वहाँ तो चौटाला जी का पहले भी नहीं था कोई समर्थन। हमने बहुत काम किया है उनके साथ, बहुत मजबूती से हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन यहाँ सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि ये इलाका उनको समर्थन नहीं देता। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।